तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है मिनियन से, जो पानी के अंदर जन्म होते हैं और कोई भी बड़ी चीज को देखते ही उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। चलते चलते ये मिनियंस एक फिश के पीछे पीछे सी से बाहर निकल जाते हैं। आसमान को देखकर ये बहुत खुश होते हैं। इतने में एक बड़ा सा डायनासोर आकर फिश को खा जाता है, जिसके बाद मिनियंस डायनासोर को अपना बॉस मानने लगते हैं। मिनियंस डायनासोर को इतना परेशान कर देते हैं कि एक दिन डायनासोर का पैर फिसल जाता है और वो वोल्केनो में गिर जाता है। देखते ही देखते साल बीत जाते हैं और मिनियन अब अपना बॉस भी बदल देते हैं। अब उनका बॉस आदि मानव होता है, लेकिन एक दिन उसे भालू खा जाता है। मिनियन फिर से अपना बॉस बदल देते हैं और इस बार उन्होंने ड्रैकुला को चूज किया था, लेकिन एक मिनियन ने कुछ ऐसा किया कि ड्रैकुला के ऊपर सनलाइट गिर गई और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। बहुत दूर चलने के बाद ये लोग एक आइलैंड पर पहुंचते हैं जहाँ बहुत कोल्ड वेदर होता है। ये सभी एक केव में रहते हैं। इनके पास रहने के लिए केव तो था, लेकिन ये सब अब भी सेफ नहीं थे क्योंकि उन्हें गाइड करने के लिए कोई भी लीडर नहीं था। एक दिन सारे मिनियंस एक मीटिंग करते हैं जहाँ पर केविन नाम का एक मिनियन आगे आता है और कहता है कि वो सभी के लिए एक लीडर ढूंढ कर लाएगा। वो कहता है कि इतने बड़े काम के लिए मुझे और 2 मिनियंस का हेल्प चाहिए, इसलिए वो अपने साथ स्टुअर्ट और बॉब को चलने के लिए कहता है। ये तीनों अब मिनियंस के ग्रुप के लिए मिशन बॉस स्टार्ट करते हैं। तीनों शिप में चढ़कर एक सिटी पहुंचते हैं। सिटी पहुंचने के बाद तीनों अपने लिए ड्रेसेस खरीदते हैं। बॉब को तरह तरह की फूड पसंद है और स्टुअर्ट को गिटार देखकर बहुत खुशी होती है। ये सभी घूमते घूमते एक मॉल में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों अलग हो जाते हैं, लेकिन रात तक ये फिर मिल जाते हैं। बॉब कहता है कि अब तो रात हो गई, चलो हम आज यहीं पर रह लेते हैं। ये सभी रात को एक सोफे पर बैठकर टीवी देखते हैं। तभी टीवी का सिग्नल चला जाता है। इसके बाद स्टुअर्ट टीवी के एंटीना को जोर से हिला देता है, जिस वजह से फिर से टीवी चालू हो जाता है। तीनों मिलकर टीवी देखते हैं जिसमें विलियंस के बारे में बोला जा रहा था। तभी टीवी पर स्कारलेट नाम की एक विलेन दिखाई देती है, जिसे देखकर मिनियंस कहते हैं कि हमें ऐसे ही बॉस अपने ग्रुप में चाहिए। इसके बाद मिनियंस स्कारलेट को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, जो कि ओरलैंडो में शो के लिए गई थी। अगले दिन तीनों स्कारलेट को ढूंढने के लिए रास्ते पर निकल जाते हैं, जहाँ ये ओरलैंडो का स्टिकर बनाकर खड़े थे। तभी एक कार आकर इन्हें ओरलैंडो के लिए लिफ्ट दे देती है। कार में बैठी फैमिली कहती है कि ये कौन सी क्रिएचर है ये तो नहीं पता, लेकिन ये दिखने में बहुत क्यूट है। थोड़ी देर बाद इनका कार के पीछे पुलिस आ जाती है। इसके बाद मिनियंस को पता चल जाता है कि ये सभी तो चोर हैं। बॉब अपना हाथों में एक गन लेकर पुलिस वैन की ओर शूट कर देता है, जिसके बाद पुलिस वैन एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तभी वो चोर फैमिली मिनियंस को थैंक यू कहते हैं। इसके बाद इनको शिप करके मिनियंस के ग्रुप यानी कि आइसलैंड की ओर दिखाया जाता है, जहाँ बड़े बड़े व्हाइट बियर्स आ जाते हैं। इन बियर्स को देखकर मिनियन कहते हैं कि आज से यही बियर्स इनकी बॉस है। दूसरी तरफ बॉब, स्टुअर्ट और केविन को पता चल जाता है कि ये कार भी उसी शो में जा रही है जहाँ पर स्कारलेट का शो होने वाला है। उस शो में बहुत सारे विलियंस भी आने वाले थे। शो के गेट पर पहुंचने के बाद चोर अपने आप को विलियंस के एक ग्रुप बताकर रजिस्टर करते हैं और अंदर चले जाते हैं। मिनियंस बड़े बड़े विलियंस को देखते हैं और सोचते हैं कि इन्हीं सभी विलियंस को अपना बॉस बना दे। शो शुरू हो जाता है, जहाँ पर स्कारलेट की एंट्री होती है। स्कारलेट को देखकर बॉब की आंखें खुली रह जाती है। स्टुअर्ट और केविन तो शॉक्ड हो जाते हैं। ये तीनों डिसाइड करते हैं कि हमारे ग्रुप की असली बॉस स्कारलेट को होना चाहिए। स्टेज पर स्कारलेट कहती है कि मेरे हाथ में एक डायमंड है, जो भी इस डायमंड को मेरे हाथ से ले लेगा, आज से मैं उसी के साथ काम करूंगी। बहुत सारे मिलियंस उस डायमंड को लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन हार जाते हैं। इसी बीच स्कारलेट के हाथ से डायमंड की जगह एक टेडी आ जाता है। जब स्कारलेट इधर उधर अपने डायमंड को ढूंढने की कोशिश करती है, तो वो देखती है कि उसका डायमंड तो मिनियंस के हाथ में है। इसके बाद स्कारलेट मिनियंस को अपना एम्प्लॉय बना देती है और उन्हें अपने साथ अपने कैसल ले जाती है। इसके बाद से इनको केव के मिनियंस के ग्रुप की ओर दिखाया जाता है, जहाँ एक बियर के मरने के बाद बाकी सारे बियर्स मिनियन पर हमला कर देते हैं। इधर स्कारलेट मिनियन के साथ कैसल पहुंच जाती है। स्कारलेट मिनियन को हब से, जो कि स्कारलेट का हस्बैंड था, उससे मिलवाती है। इसके बाद मिनियन स्कारलेट और हब के साथ सारे चोरी के सामान देखते हैं। इतना सारा सामान देखकर मिनियन शॉक्ड हो जाते हैं। तभी स्कारलेट मिनियंस को एक पोस्टर दिखाती है, जिसपे एक क्वीन का पिक्चर बना हुआ था। स्कारलेट मिनियन से कहती है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे अब भी एक चीज की बहुत जरूरत है।
तो मिनियंस पूछते हैं कि कौन सी चीज की जरूरत है। इसके बाद स्केलेट कहती है कि मुझे यहाँ की क्वीन बनना है, ये जो क्राउन इस क्वीन के सर पर है वो मुझे चाहिए। इस क्राउन को पहनने के बाद मैं भी क्वीन बन जाऊंगी। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके हब का लैब की ओर दिखाया जाता है, जहाँ हब के गैजेट्स थे। हब इन तीनों को एक एक गैजेट देता है। वो बॉब को एक हैंड स्ट्रेचनिंग वाला गैजेट देता है जिससे वो अपने हाथ को स्ट्रेच कर सके। केविन को एक लावा गन मिलता है और स्टुअर्ट को एक हिप्नोटाइजिंग गैजेट। और फिर रात हो जाती है। सोने के वक्त मिनियंस स्केलेट को कहते हैं कि आप हमें एक स्टोरी सुनाइए। तभी स्केलेट इन्हें एक विलियन की स्टोरी सुनाती है। वो कहती है कि एक वक्त की बात है, एक डरावनी विलियन हुआ करती थी और उसके पास 3 कैट्स थी। उसने कैट्स को एक काम दिया था और ये भी कहा था कि अगर काम सही वक्त पर नहीं हुआ तो वो उन तीनों को खा जाएगी। जैसे स्टोरी खत्म होती है, केविन और स्टुअर्ट एक दूसरे को गले लगाकर कहते हैं कि ये तो बिल्कुल हमसे रिलेटेड है। जब वो दोनों बॉब की ओर देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये तो कब का सो गया है, लेकिन अब इन्हें नींद नहीं आने वाली। स्टुअर्ट केविन से कहता है कि अगर हमने स्केलेट का काम नहीं किया तो वो हमें मार देगी। अगले दिन तीनों मिनियंस कैसल की ओर निकल जाते हैं जहाँ वो क्राउन रखा हुआ था। गेट पर इन्हें एंट्री ना मिलने पर ये लड़की का भेष बदल कर एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। अंदर जाने के बाद स्टुअर्ट गार्ड को हिप्नोटाइज कर देता है। इसके बाद ये तीनों ऊपर के रूम में चले जाते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि रूम के बाहर एक गार्ड होता है जो क्राउन की सिक्योरिटी कर रहा है। जो गार्ड क्राउन के रूम के बाहर खड़ा था वो इतना मोटा था कि उसे देखकर मिनियंस हंसने लगते हैं। इतने में क्राउन जिस कैप्सूल में रखा था वो नीचे गिर रहा था। तभी मिनियंस उस कैप्सूल पर बैठकर नीचे जाने लगते हैं। बॉब अपने स्ट्रेचिंग हैंड की मदद से आगे चलता है तो केविन और स्टुअर्ट क्वीन के रूम तक जाने लगते हैं। इसके बाद क्वीन अपने क्राउन को बचाने के लिए आती है। दूसरी तरफ गार्ड्स बॉब के पीछे भागने लगते हैं। बॉब भागते भागते एक स्टोन के ऊपर पहुंच जाता है। वो देखता है कि उस स्टोन पर एक स्वॉर्ड थी। बॉब स्वॉर्ड को स्टोन से निकालने लगता है। तभी सभी लोग नीचे बैठकर बॉब को देखने लगते हैं। ये सब कुछ अब न्यूज में भी दिखाया जा रहा था। न्यूज में ये हेडलाइंस आती है कि जो भी ये स्वॉर्ड को निकालेगा वो ही किंग बनेगा। जब ये न्यूज स्केलेट देखती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि बॉब और बाकी के मिनियंस उसे धोखा दिया है। इसके बाद केविन सभी मिनियंस को आइलैंड से इंडिया आने के लिए कहता है। सारे मिनियंस अपना सफर तय करके इंडिया के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद सीन में बॉब को दिखाया जाता है जिसका क्राउन पहना गया था। सारे मिनियंस की लाइफ तो जैसे चेंज ही हो गई थी। सभी मिनियंस बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद स्केलेट पहुंच जाती है जो तीनों मिनियंस से कहती है कि तुमने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया। तो बॉब कहता है कि हमने ये जानबूझकर नहीं किया। इसके बाद मिनियंस स्केलेट को क्वीन बना देते हैं। स्केलेट इससे बहुत खुश भी होती है। स्केलेट मिनियंस से कहती है कि अब से तुम सभी मिनियंस मेरे साथ रहोगे। स्केलेट तीनों को एक रूम में भेज देती है। तीनों जब उस रूम में जाते हैं तो स्केलेट उस रूम का डोर बाहर से ही बंद कर देता है। उस रूम में हब पहले से ही था जो तीनों को टॉर्चर करने वाला था। कुछ देर बाद हब हार मान जाता है और मिनियंस के साथ खेलने लगता है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके स्केलेट की ओर दिखाया जाता है जो अपने डिजाइनर से ड्रेस डिजाइन करवा रही थी जिसमें बहुत सारे वेपन्स लगे हुए थे। दूसरी तरफ मिनियंस किसी भी तरह रूम से बचकर बाहर आ जाते हैं। ये मिनियंस भागते भागते एक झूमर के ऊपर आ जाते हैं। उसी झूमर के नीचे स्केलेट थी जिसको क्राउन पहनाया जाने वाला था। तभी झूमर नीचे गिर जाता है। झूमर स्केलेट के ऊपर गिर रहे इससे पहले स्केलेट वेपन की हेल्प से झूमर को कहीं दूर फेंक देती है। इसके बाद स्केलेट के सारे विलियंस तीनों मिनियंस को मारने के लिए उनके पीछे भागते हैं। विलियंस बॉब और स्टुअर्ट को पकड़ लेते हैं, लेकिन केविन जैसे तैसे करके वहां से बचकर भाग निकलता है। दूसरी तरफ मिनियंस की आर्मी ओलैंड के टाउन में पहुंच जाती है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके केविन की ओर दिखाया जाता है जो एक पार्टी में पहुंचता है जहां पुरानी क्वीन होती है। केविन उसे हेल्प मांगता है लेकिन वो मना कर देती है। तभी केविन स्केलेट के घर भागता है और सीधा हब के गैजेट रूम में चला जाता है। वो वहां से बहुत सारे वेपन्स को कलेक्ट कर देता है। केविन को एक बड़ा सा गैजेट मिलता है जिसमें एक स्विच पर डोंट टच लिखा हुआ था, लेकिन केविन बिना कुछ पढ़े उसे प्रेस कर देता है। इसके बाद वहां पर इतना बड़ा रिएक्शन होता है कि केविन अब साइज में बहुत बड़ा बन जाता है। वो स्केलेट के घर को तोड़ते हुए घर के ऊपर से निकलता है। दूसरी तरफ स्केलेट बॉब और स्टुअर्ट को मारने वाले थी, तभी केविन वहां पर पहुंच जाता है। स्केलेट एक बड़ा सा वेपन केविन की ओर फेंक देती है, लेकिन केविन उस वेपन को खा जाता है। मिनियंस आर्मी दूर से ये देखते हैं कि केविन ने जिस मिसाइल को खाया है वो ब्लास्ट हो गया, लेकिन तभी केविन एक पैराशूट बनकर नीचे आता है और अगले दिन पुरानी क्वीन को उनका क्राउन पहनाया गया। स्टेज पर बॉब, स्टुअर्ट और केविन को बुलाया गया।
क्वीन बॉब को एक छोटा सा क्राउन देती है, स्टुअर्ट को एक गिटार देती है, आखिर में वो केविन को एक सोड देती है और इतने में स्केलेट आकर उस क्राउन को चोरी करके ले जाती है। मूवी की आखिरी सीन में हम ये देखते हैं कि ग्रू नाम का एक लड़का स्केलेट और बॉब को फ्रीज कर देता है और क्राउन को अपने साथ ले जाता है। मिनियंस ग्रू को देखकर उसके पीछे भागने लगते हैं। पहले तो मिनियंस ग्रू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन बाद में वो उसे अपना बॉस मान लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।